बेहतरीन जिंदगी की ओर बढ़ रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ माननीय प्रदीप जैन जी के लिए सर। तो जबरदस्त सुन के कहानी बंद हो गई। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। यह मोबाइल अपना प्लीज मोबाइल है ना, बंद कर दो। आपके बीच में आज यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा, आपसे वर्तमान करके। मेरठ वैसे तो नेटवर्किंग के मामले में बहुत आगे है, परंतु डीटीएम के नेटवर्कर, लीडर और वैसे लीडर जो डेडिकेटेड लीडर हैं, ऐसे लीडर आंधी आए तूफान आए इनको उससे कोई मतलब नहीं है। एक ही मतलब है, केवल और केवल वर्किंग, और वो भी ईमानदारी के साथ। तो ऐसे लीडर मेरठ के हैं। सबसे पहले तो मैं इन सबको सलूट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ उस यहाँ की आज की कोर कमेटी टीम को, जिन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट यहाँ पर किया। आप लोगों में सुनने की भी उत्सुकता है, कितने ऐसे मेरे बहन भाई यहाँ पर हैं जो कि आज फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए, यहाँ रहेंगे फर्स्ट टाइम जो आए। वाह वाह, मैं आपसे कहना चाहूँगा एक बात, केवल एक ही बात कहना चाहूँगा डीटीएम मैनेजमेंट की तरफ से। आप यहाँ पर आए, किसी के माध्यम से आए, किसी के साथ आए या अपने आप आए, जिस भी लीडर के साथ आप आए उनसे एक बार पूरा प्लान अच्छी तरह समझ लेना, कोई कमी ना रह जाए। कंपनी के रूल रेगुलेशन के बारे में समझ लेना, क्योंकि बाद में एक छोटी सी कंप्लेंट रह जाती है, ऐसा इन्होंने तो बताया नहीं था, क्योंकि सभी चीजें तकरीबन लगभग 60-70 रूल्स हैं, बताई नहीं जा सकती। या तो आप कंपनी की वेबसाइट पे जाएं, वहां पर सारा कुछ लिखा हुआ है, समझें, परामर्श करना चाहें परामर्श करें। उसके बाद अगर आपको प्लान समझ में आता है, डीटीएम के प्रोडक्ट समझ में आते हैं, तो आप तुरंत ज्वाइन कर लें, एक क्षण की भी देरी ना करें। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे से होगा नहीं, करने से पहले हार मान लेते हैं। और मेरी जिंदगी के अंदर एक ही सोच है, हार कभी होगी नहीं है। काम कोई भी करो, कोई भी करो, दो में से एक चीज मिलेगी, या तो जीत मिलेगी या सीख मिलेगी। हार कभी नहीं मिलती, हार कभी नहीं मिलती जिंदगी के अंदर। हार जब मिलती है जब आप दिल से सोच लेते हो कि मैं हार गया हूं, वरना कभी नहीं मिलती। हमारे सामने भी बहुत तूफान आते हैं, आंधी तूफान पता नहीं कितने आए हैं 2003 से लेकर आज तक। हमने कभी हार नहीं मानी, हमने उन प्रॉब्लम्स का, उन समस्याओं का हमेशा डट कर मुकाबला किया और उससे सीखा है, और उससे सीख कर आगे बढ़ गए, और आगे बढ़े तो ग्रोथ मिली। क्योंकि ये कमी हमारे अंदर होती है कि हम हार जाएं, या सीख जाएं, हमें देखना होता है, डिसाइड हमें करना होता है। ऊपर वाले ने हर एक इंसान को दो हाथ, दो पैर, दो आंखें, दो नाके, मुंह बोलने के लिए, मस्तिष्क सोचने के लिए सब कुछ दिया है। भैया जरा किसका बच्चा है प्लीज, सब कुछ दिया है, पर हम उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर हम इस्तेमाल कर ले, जिंदगी के अंदर कभी हार नहीं मिल पाएगी।
कहता हूं कि मेरे से हो नहीं पाएगा, जिसके दिल में डर बैठ जाए कि मेरे से हो नहीं पाएगा, तो दोस्तों मेरे पास आ जाना। एक वायदा करके जा रहा हूं, जिंदगी के अंदर आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखो। ठीक है ना? तो कभी भी ये नहीं सोचे कि मुझे हार मिलेगी, या तो जीत मिलेगी या सीख मिलेगी। अगर सीख मिली तो उसको सोचकर आगे बढ़ जाना, आपको जीत अवश्य मिलेगी। ये मेरा अपना मानना है। आपकी कंट्री के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर लगभग 7 से 8 हजार करोड़पति अरबपति हर साल हिंदुस्तान को छोड़कर दूसरे देशों में बस जाते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि उनको यहाँ पर मौका नहीं मिलता। और मेरा भी मानना है, जो इंसान घर में रहकर, घर के पास रहकर कार्य करता है, वो ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाता। ये हमेशा देखने को मिलता है। और जो इंसान घर से दूर होकर काम करता है, अपने बच्चों की परवरिश करता है, अपने घर को चलाता है, वो हमेशा सक्सेस हो जाता है। उसकी वजह है कि उसके दिमाग में पता है उसको कि मैं दूर हूं, यहाँ पर सब्जी लाने वाला कोई नहीं है, यहाँ पर आटा लाने वाला कोई नहीं है, बच्चों को पढ़ाने वाला कोई नहीं है, जो कुछ करना है मुझे करना है। इसलिए वो दिमाग लगाना स्टार्ट कर लेता है। और घर के पास में ये नहीं कह रहा, कभी इसका दूसरा अर्थ निकाल लो आप, ये सारे घर छोड़ छोड़ के दूसरे घर चले जाए, ये भी नहीं कह रहा मैं। पर जो इंसान हार जाए, जिसके दिमाग में ये आ जाए, उसको उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह दूर जाकर अपना बिजनेस डेवलपमेंट करना चाहिए। क्योंकि घर में पिता है, माता है, भाई है, बहन है, और भी परिवार के मेंबर होते हैं, वो लाकर सामान दे देते हैं। आपको पता ही नहीं होता कब खाना बन रहा है, कब कपड़े धो रहे हैं, कब डिलीजन आ रहा है, कभी कोई दवाई आ रही है, अस्पताल में गया तो सब ठीक होके भी चलने होता है, जब पता लगता है ना? बताओ। तो दोस्तों, कभी हार नहीं मानना, हिम्मत से काम लेना, आप हमेशा जीत जाओगे। और अभी हमारे आगे में क्या नाम था, पूनम शर्मा जी अभी प्रोडक्ट के बारे में बता रही। मैं खासतौर से अपनी बहनों के बारे में पूछना चाहूँगा, बहनों से, भाइयों से भी पूछूंगा, क्योंकि उसका भी जवाब मैं बाद में दूंगा। बहनें जिनकी शादी हो चुकी होती है, क्या करती है? सुबह जल्दी उठती है, उठ के सबसे पहले अपने बच्चे को तैयार करती हैं, क्योंकि स्कूल जाना होगा बच्चे को। उसको ब्रेकफास्ट कराती है, उसको लंच पैक करके देती है, बच्चे को बस स्टॉप पे छोड़ के आए। हस्बैंड को वैसे 5% ही होंगे जो बच्चों को छोड़ के जाते हैं, ज़्यादातर लेडीज ही जाती है। भाई बस में बिठाना है, कैब में बिठाना है, या रिक्शा में करना है, जो भी करना है, जैसी व्यवस्था है। उसके बाद आगे हस्बैंड के लिए, हस्बैंड को भी ऑफिस जाना है या बिजनेस में जाना है, उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, उसको लंच पैक करके देती है। होता यही होता है ना? जोर से तो बोल दो। हस्बैंड जाके कोई काम नहीं है बेटा, इतनी भीड़ में नहीं पता लगेगा किसने हाँ बोली किसने ना बोली। मैं हस्बैंड की बुराई नहीं कर रहा हूँ, सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। मैं आपके लिए बता रहा हूँ स्पेशल। और उसके बाद नंबर आता है सास ससुर का, ननद का, घर में कोई और मेंबर है उनका, उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाया और उनको दे दिया। बच्चा तो खा लिया, नहीं तो चलो लंच में कर लिया। यही होता है। बताओ तुम्हारा कितनी लेडीज बनाती है ब्रेकफास्ट अपने लिए? एक ब्रेड बना, बचा, एक खा लिया, आधी रोटी बची, आधी खा ली, नहीं बची, कोई दिक्कत नहीं है, चाय बनाई और पी ली, लंच 2 घंटे बाद तो लंच ही बन जाएगा, हम लंच में खा लेंगे। बताना नहीं। और लंच में घर में एक मेंबर है, इसके लिए खाना बनाना है, माता जी के लिए बनाना है, चलो इनकी बना लेते हैं, 2 रोटी बनाएंगे इनके लिए दे देंगे,
इच्छा भी नहीं है, चलो 4 बजे चाय बनेगी जब नाश्ता कर लेंगे, यही होता है। फिर शाम को जब डिनर बनता है तो पति के साथ पूरी फैमिली के साथ खाना खा लेते हैं। आप अपने भी टाइम कब निकालते? पुलिस की तरह 24 × 7 डे, मतलब मैं कहूँगा 365 डे अब ड्यूटी पर रहती है। बताओ, अगर ससुर बीमार हो गए या बच्चा बीमार हो गया या घर में कोई और फैमिली मेंबर बीमार हो गया, रात को उसने खांसी कर दी, आप किसकी खुलती खुलती है ना लेडीज की, कि बाबू जी खांसी हो रही है, दवाई देने का समय हो गया। कभी हस्बैंड उठा? नहीं उठती। ये नहीं कि जान उठते नहीं उठते हैं, कभी बाहर जाते हैं लोग पिटवाना से स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं है। मतलब आप 24 × 365 डे ड्यूटी पर है। जैसे पुलिस वाला होता है, भले ही छुट्टी पे हो, एक सेकंड में ऑर्डर आ जाता है छुट्टी कैंसिल, ड्यूटी ज्वाइन करो, ऐसे मिलिट्री का होगा। बैरक में सो रहे हैं, जब एकदम से कॉल आ जाती है, वहां दंगे हो गए, फौरन पहुंचो, ऐसे ही आपका हाल होता है। तो आप अपने लिए समय कब निकालते हो? आप अपने शरीर की देखभाल कैसे करते हो? नहीं करते। और होता क्या है, मैं इसमें दिन, हफ्ते, महीने, 6 महीने, साल गुजर जाते हैं, आप अपना ध्यान नहीं रखते, बच्चों का, पति का, घर के मेंबरों की सेवा करते करते, उनको उनकी हेल्थ का ध्यान करते करते अपनी हेल्थ भूल जाते हो। एंड में क्या होता है, 1 साल बाद पति घर पर आता है, आपको मेरे हाथ में दर्द होता है, पति कहते चलो दवाई बुला लाता हूँ, नहीं हो जाएगा, सुबह तक ठीक, कोई दिक्कत नहीं, अदरक वाली चाय पी लो ठीक हो जाएगा। यही होता है ना भैया, यही होता है ना। अगले दिन फिर पति घर पर आता है, मेरी कमर में दर्द, पति फिर कहता है दवाई दवा, नहीं वो गोली पड़ेगी, वो ले लिया, हो जाएगा, होता नहीं है ठीक। पति को वैसी बहाना बनाती है, क्योंकि वो कर लिया। जनरली 99% लेडीज यही करती हैं, और 1 साल बाद उनकी वो पोजीशन हो जाती है कि जब शाम को पति घर पर आता तो हैंगर में लटकी नहीं मिलती। आज तो काम होगा ही नहीं, पति दे परेशान, खाना कौन बनाएगा? तो अगले ने कभी खाना बनाया हो तो बनाएगा ना, नहीं होता ना। तो इन सब चीजों की काट के लिए, इन सब चीजों के लिए आपको एक प्रोडक्ट DTM का नेचर टी का वुमन केयर, जिसमें 16 जड़ी बूटियों से ये प्रोडक्ट तैयार किया गया है। आप 10 ml सुबह और 10 ml शाम को ले लें। भले ही आप रोटी कम खा रहे हैं, 2 दिन बाद खा रहे हैं, पर आपके शरीर के अंदर जो विटामिन मिनरल चाहिए वो उस प्रोडक्ट के थ्रू आपको मिलते रहेंगे। आपकी सेहत बनी रहेगी। आपको डॉक्टर के पास जो महीने में 2000-2500 का खर्चा है ना, वो बंद हो जाएगा। केवल और केवल 400-450 रुपए का प्रोडक्ट है, आधा लीटर का है, 1 महीना लगभग चलेगा। आप उससे अपना तंदुरुस्त रह सकते हैं, अपनी दिक्कत को खत्म कर सकते हैं, स्पेशल लेडीज के लिए। अब यही चीज मैं एक दिन बिहार में बता रहा था, तो बिहार में एक लीडर खड़ा हो गए, पूछता है सर ये चीज जेंट्स भी ले सकते हैं क्या? मैं बोला जेंट्स के लिए नहीं है, ये मेरे भाई ये लेडीज के लिए स्पेशल बनाया गया प्रोडक्ट। चलो सर मैं तो पिछले 1 हफ्ते से ले रहा हूँ। गलती कभी नहीं करना कि भाई जेंट्स ले ले, ये लेडीज के लिए है, और बच्चों से भी दूर रखना ताकि बच्चा भी कोई गलती से ना ले ले। कई बार पीने लगते हैं दवाई और भी कुछ हो जाते हैं, पता लगता है धूप बराबर, तो वो काम नहीं करना, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस बात के लिए। प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट सभी प्रोडक्ट के रिजल्ट हैं
और अभी हमने नए उसमें परिवेश के अंदर शिमला में जो भी खोला है, आज से स्टार्ट हो रहा है, उसके अंदर हमने अभी तक आप एप्पल खाते हो, केमिकल के एप्पल होते हैं। आप एप्पल को काटना, टाइट एप्पल कटता है चक्कू से भी, और 2 सेकंड के लिए रखो और अंदर से काला हो जाता है, यही होता है। वो केमिकल के एप्पल होते हैं। छिलका बड़ा हार्ड होता है, चबाया नहीं जाता छिलका, जबरदस्ती हम लोग छिलके को चबाते हैं। हमने ऑर्गेनिक एप्पल की दवाइयों का प्रोडक्शन स्टार्ट करवाया है साउथ के अंदर, और 1.5 साल से हम उसका रिसर्च कर रहे हैं। हमने बगीचों के अंदर उसका छिड़काव कराया है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। अभी पहले बहुत मेरी जितनी उम्र के लोग या 40-45 साल की उम्र के लोग ने देखा होगा, पहले एप्पल आता था बड़ा, इतना बड़ा, ऊपर से मोटा होता था, नीचे से पतला होता था, खाने में फोका होता था, अंदर अगर दाल से काटो या चक्कू से काटो तो फोका होता था, मिठास होती थी उस एप्पल के अंदर। वो एप्पल सारे एक्सपोर्ट हो जाते हैं क्योंकि वो ऑर्गेनिक बहुत कम लोग यूज करते थे। अब डीटीएम ने वो ऑर्गेनिक दवाइयां शिमला के अंदर से देनी स्टार्ट कर दी है, पूरे हिमाचल के अंदर। आने वाले टाइम में केमिकल को हटाकर हम एप्पल, ऑर्गेनिक एप्पल भी आने वाले टाइम में, कोई कल को टेलीफोन करके सर आपने बताया आगे का एप्पल, बहुत डीटीएम वाले बहुत जल्दी में रहते हैं, वो पूछ लेंगे 1 मिनट में एप्पल आ गई क्या, तो बता देता हूँ वैसे एप्पल तो आ जाएंगे, कल आ जाएगी बेटी तो। प्रवीण जी शिमला में ही है, ऑर्गेनिक एप्पल लेने गए हैं, अब प्लस अपना मुहूर्त करने गए हैं, तो एप्पल तो आ जाएंगे, परंतु वो एप्पल बड़े फोके होंगे, मिठास होगी और हेल्दी होंगे, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट ने भी केमिकल की चीजों को बैन करना स्टार्ट कर दिया। जबरदस्त। मणिपुर हमारी हिंदुस्तान की एक स्टेट है, असम के पास, उसके अंदर 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है। अवार्ड मिला हुआ है यूके से, वहां केमिकल यूज नहीं होता है 100 ग्राम का, कोई सब्जी हो कुछ भी हो। तो हम भी यहाँ पर सोनीपत ऑफिस से हम ऑर्गेनिक आपको दवाइयाँ देनी स्टार्ट कर रहे हैं, जो गांव-गांव में जाएगी, और गांव-गांव में आपके वेस्टर्न यूपी के अंदर जैसे आपका है गन्ना ज़्यादा होता है, तो गन्ने के लिए भी हमारी दवाइयाँ आ रही हैं, ताकि गन्ना कितना पतला हो गया गन्ना, पहले गन्ना कितना मोटा होता था ना, तो गन्ना मोटा हो और लेंथी हो और मिठास उसमें ज़्यादा हो, ऐसी ऑर्गेनिक दवाइयाँ भी हम करती हैं, आप लोगों के बीच में लाएंगे। तो ये बात तो रही अपने प्रोडक्ट के बारे में। अब बात आती है गोवा टूर की। यहाँ से 4 जोड़ियाँ यानी 8% तो सिलेक्ट हो गई। कमल भाई हंस रहे हैं, नंबर तो मेरा भी नहीं रहेगा, जिनको मारा बनाइए, ऐसे नहीं, जोड़ियाँ तो सारी बैठी हैं। वो फिर तो प्लेन में ही जेट इंडियन ही होगी, और फ्लाइट वाले भी कहेंगे भैया 180 सीटें, एक ही ग्रुप की, एक ही फ्लाइट की। सर वो दिन भी बहुत जल्दी आएगा, और अब रेट भी बढ़ा देंगे तो फ्लाइट भी, ठीक है ना। तो आने वाले टाइम में और भी मतलब 30 लोगों को टोटल जाना है, जिसमें से 8 यहाँ का लोग हैं और 6 पहले सेलेक्ट हो गए, 14 हो चुके हैं, 16 लोगों को जाना है। हमने 2 ऑप्शन दी हुई है। पहली ऑप्शन 4th लेवल का चेक ना लो और गोवा टूर ले लो। ठीक है जी, 4th लेवल का चेक नहीं लो और गोवा टूर ले लो। गोवा टूर सस्ता नहीं है, आज के दिन 43,000 रुपये का है, फरवरी में जाएगा। ग्रुप हम बुक करा चुके हैं 30 लोगों का, और उसके बाद एक ग्रुप हमारे कमल भाई की बड़ी हसरत थी कि अंडमान निकोबार जाना है, तो एक सीनियरों का ग्रुप हम बनाकर अंडमान निकोबार ले जाएंगे। 5 दिन का प्रोग्राम होगा, 5 नाइट 6 डे, जिसके अंदर एक एलडीपी होगी और एक दिन के लिए इंटरनेशनल लेवल का जो भी मोटिवेटर होगा वो एलडीपी देने वहाँ आएंगे। और साथ में
गोवा के अंदर भी बॉलीवुड भैया मेरे से नाराज हुए तो मेरे से नाराज पता नहीं। बॉलीवुड एक्टर्स भी गोवा में आए थे और मेरे ख्याल कमल भाई जब गए थे जब भी थे उससे अगले ग्रुप में थे अनिल दलाल जी हमारे 14th लेवल अचीवर वो वहाँ पर थे। राकेश चौहान जी थे 14th लेवल अचीवर और भी बहुत लीडर थे। तो वहाँ पर सिंगर भी थे गोवा के अंदर जो प्रोग्राम देने आए थे वहाँ पर। कौन सी बात थी जो हमारा अंडमान निकोबार का टूर रहेगा वहाँ पर बॉलीवुड सिंगर भी आएंगे और फुल एंजॉय फुल मस्ती एक दिन के लिए सिर्फ ट्रेनिंग प्रोग्राम और गोवा में तो 3 दिन का फुल ट्रेनिंग प्रोग्राम को मस्ती है, ठीक है ना। और अगर पॉसिबल हुआ वहाँ की गवर्नमेंट ने बैन नहीं किया हुआ होगा स्पोर्ट्स के लिए कि भाई जो समुद्र में एक्टिविटी होती है स्पोर्ट्स वो बैन नहीं की होगी तो वहाँ इनसे समुद्र में तमन्ना इनके साथ जाने की कि समुद्र में 60 फुट नीचे जाकर मछलियों को दाना चाहिए। सब कंपनी की तरफ से होगा। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचना है, दिल्ली एयरपोर्ट वापिस तक इनका 1 रुपया भी खर्चा नहीं। अब वहाँ शॉपिंग नहीं कर लेना, सोचो कि 10-20 लाख की शॉपिंग करने शॉपिंग कहाँ इनकी रहेगी, बाकी खर्चा रहना खाना घूमना बस और कोई टैक्सी कुछ भी रहेगा, कोई एक्टिविटी रहेगी स्पोर्ट्स एक्टिविटी रहेगी सब की सब सबकी सब कंपनी के एंड पर रहेगी और इनका सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट आना जाना ये रहेगा। अब इसके लिए आप कितने एक्टिव होते हैं, कितनी वर्किंग अपनी टीम के साथ कराते हैं, 5 पैरामीटर बता कर नहीं जाऊंगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी टीम के साथ कितना काम करते हैं, कौन सा लेवल आप अचीव करते हैं, अपनी टीम को कितने लेवल अचीव कराते हैं या पेयर कितने अचीव कराते हैं या कितनी सिंसियरिटी से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। वो सब चीज़ों के पैरामीटर कंपनी एंड पे उन लीडरों के जिनके नाम आएंगे उनके चेक करेंगी और वो चेक करने के बाद उनको फ्लाइट से ये सब इंतजाम कंपनी ने किए हैं। और उसके अलावा बातें तो बहुत है करने के लिए, क्या बात है, इतना जरूर हमारी अनिता जी कह रही हैं कि जो करना है कर लो, अच्छा शाम को 7 बज जाए आप फिलहाल में बैठेंगे इतना जरूर। तो दोस्तों हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़े घराने हुए, रिलायंस अडानी और बहुत बड़े हुए, पर मेहनत सब ने की है। ऐसा नहीं है मेहनत नहीं की है। रिलायंस की बात करें तो धीरू भाई अंबानी ने पेट्रोल पंप पे पंप ऑपरेटर की नौकरी की है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि पंप ऑपरेटर की नौकरी करने वाला शख्स आज हिंदुस्तान के तख्तो ताज को हिलाता है। उसकी एक आवाज पे दिल्ली गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अपने निर्णय बदल देगी, इतना पावरफुल हो गया। अडानी ग्रुप एक आवाज पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने निर्णय बदल लेती है, इतना पावरफुल है। पर कमाई के पीछे जैसे भी आ जाए, पर एक हमारे टाटा ग्रुप हिंदुस्तान के सबसे पुराने और सबसे रिचेस्ट, इन सबको पीछे छोड़ते हुए इनसे भी ज्यादा कहीं रिच हैं, पर आज तक कभी आवाज नहीं दी है। चुपचाप काम करते हैं और जब काम करते हैं तो उस काम की आवाज हिंदुस्तान के कोने कोने में सुनाई देती है। क्या प्रोडक्ट नहीं है उनके पास, हर प्रोडक्ट है।
एक आदमी शोर मचाकर प्रोडक्ट बेचता है और एक आदमी चुपचाप अपने प्रोडक्ट बेचता है, फर्क इतना ही है। उस फर्क को अगर आप समझो अपनी जिंदगी के अंदर, इस नेटवर्किंग के सिस्टम में अगर उसको लाओ तो लोग तो हम शोर मचाकर काम करेंगे कि मेरा नेट तो बदल हुआ, फरीदाबाद चल रहा है, मेरा नेट हापुड़ चल रहा है, मेरा नेट वहां चल रहा है। इसकी निस्बत आप साइलेंट होकर काम करते चले जाओ, आपकी ग्रोथ डबल हो जाएगी। क्या जरूरत है बताने की, क्या जरूरत है शोर मचाने की? जिस घर में लड़के की शादी होती है और बैंड बजता है तो पड़ोसियों को अपना पता लग जाता है। बताओ मुझे, होता है ना? तो कभी भी शोर मचा के काम नहीं करो, अपनी पावर दिखाओ कि यस, टारगेट लो, जलन नहीं करो, पीछा करो। पीछा करो कि मोहित भाई का या मास्टर नरेश जी का 12वां लेवल हो रहा है, इनका अगर 6 साल में हुआ है तो मैं 4 साल में 12वां लेवल टारगेट अचीव करो। लोग आपके टारगेट से आपकी लीडरशिप को पूछते हैं, पर्सनल लेवल पे कोई किसी को नहीं पूछता। अगर आज डीटीएम कंपनी में मैं नहीं होता तो आप कितने लोग मुझे जानते? बताए नहीं जानते ना? और मैं कंपनी छोड़कर चला जाऊं, दूसरी कंपनी बना लूं, कितने लोग मेरे साथ आएंगे? बताओ, नहीं आएगा ना? वही हमेशा अपने लीडर का सम्मान करो, उससे सीखो कि उसने ये जो रास्ता है, ये जर्नी है, कितने टाइम में और कैसे पूरी की है। टारगेट बनाओ कि मैं उससे कम समय में ये जर्नी पूरी करके दिखाऊंगा, तो आप लीडर बनने के लायक हो। अगर आपने वो टारगेट नहीं बनाया, आपने वो सिस्टम नहीं बनाया, अपनी टीम को मोटिवेशन नहीं दिया, सही डायरेक्शन नहीं दी, तो आप जिंदगी के अंदर लीडर नहीं बन पाएंगे। पूरे वर्ल्ड के अंदर 5% लोगों के पूरी दुनिया का पैसा है। 5% लोगों के, मैं नहीं कहता, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्टें कहती हैं। 95% लोग उनके इशारों पे काम करते हैं। अभी देख लेना, आप क्या बनना चाहते हो? इशारों पे काम करने वाला बनना चाहते हो या इशारों पे काम करवाने वाला बनना चाहते हो? मुझे तो लगता नहीं। क्या काम करवाने वाले आप हमेशा करने वाले रहना चाहते हैं? आप में वो जुनून जोश नहीं दिख रहा मुझे। जब मैं छोटा था, लगभग 30 साल का, तो डॉक्टर श्री राम लागू का एक नाटक आ रहा था, जिसके अंदर उनका बेटा लंदन से पढ़कर आया था, और लंदन उसका आज भी क्रेज है। फॉरेन से अगर बच्चा पढ़ कर आता, फॉरेन रिटर्न, फॉरेन रिटर्न क्या नेपाल हो गया, फॉरेन रिटर्न बन जाओ। भूटान हो गया कार के अंदर, फॉरेन रिटर्न बन जाओगे। समझे बात को? बात फॉरेन रिटर्न की नहीं है, पर उसने ये कहा कि डैडी, जितने भी काम करने वाले हैं उन सबको नील का कंपनी के शेयर दे दिए जाएं। मैं सबको इक्वल देखना चाहता हूं। तो डॉक्टर श्री राम लागू ने कहा था, बेटा ऐसा ना कर, जिस दिन सब इक्वल बन गए उस दिन काम नहीं होगा, घमासान होगा। कहना नहीं नहीं नहीं, सबको शेयर दे दो। सबको शेयर दे दिया। जिस दिन शेयर सर्टिफिकेट लेवल के हाथ में आए, अगले दिन स्ट्राइक, ताला बंद। क्यों भाई, काम क्यों बंद कर दिया? मालिक हम तो काम करेंगे। और शेयर मिल गए, मालिक बन गए, हिस्सेदारी मिल गई, हम क्यों काम करेंगे? तो फौरन घर आया, कहना डैडी आप बिल्कुल सही कहते थे। कहते बेटे कोई बात नहीं, बाप बाप ही होता है, बेटा बेटा ही होता है, इसका समाधान नहीं करना। और उन्होंने लेबर को बुलाया, यूनियन के पदाधिकारियों को, और उसका बैठ के समाधान किया। फैक्ट्री फिर भी चालू। कहने का अभिप्राय यह है
कि हम जब फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल लीडर होते हैं, वे लोग बिना कुछ सीखे ये समझ जाते हैं कि हमारे से बड़ा लीडर कोई नहीं है, जो कि गलत धारणा है। लीडर से सीखो, प्लान देना सीखो, अपनी टीम को कैसे बात करनी है वो सीखो, टीम के सामने कैसे जाना है वो सीखो, कपड़े कैसे पहनने हैं वो सीखो, बोलने का स्टाइल क्या होना चाहिए वो सीखो। मेरा बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चाहता तो कहीं भी 1.5-2 लाख रुपए की उसको जॉब मिल सकती थी, क्योंकि मेरिट पे वो पास हुआ था, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरिट पे पास हुआ था, परंतु उसने नहीं की। सुबह घर से निकलता 8 बजे और रात को 11 बजे घर पर आता था। एक दिन बोला, बेटे रोज जाता है कहीं इंटरव्यू देने जा रहा है, नौकरी ढूंढ रहा है? कहना पापा मैं नौकरी नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं सिर्फ इंटरव्यू देने जाता हूँ ये देखने के लिए कि इंटरव्यू लेने वाला कैसे बैठा होता है, उसके क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, अब वो पैर ऐसे करके तो नहीं बैठा, और इंटरव्यू देने वाला कैसे बैठता है, सिर्फ ये सीखने के लिए जाता हूँ, ताकि मैं अपना कल को बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो मुझे वो 1 साल लगातार इंटरव्यू देता रहा, 1 साल पसीने पसीने गर्मी में, मतलब आगे 11 बजे नहाना, 10 बजे नहाना। मेरे को बड़ा करता था कि इस उम्र में ये बेटा इतना मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, परंतु आज वो मतलब ज्यादा नहीं कहूंगा तो एक बात कहूंगा कि मुझे भी सक्सेस में पीछे छोड़ चुका है। उसकी वो बातें सुन सुन के मेरा नेचर चेंज हो गया, उसकी बातें सुन सुनकर पड़ोस बराबर की टेबल में बैठा होता है, कई बार चंडी भाई ने, कमल भाई ने देखे हैं, कई बार बैठे होते हैं, बड़ी बोलने में सॉफ्टनेस, पोलाइटनेस होती है, ताकि सामने वाला ये जज न कर पाए कि आपको गुस्सा भी आ रहा है तो उस गुस्से में भी बोलने का अंदाज क्या है। बहुत कुछ सीखा और सीख ही रहा हूं, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है, बच्चे आजकल के जो पैदा हो रहे हैं, उनके हाथ में मोबाइल दे दो, पासवर्ड लगाकर, और पासवर्ड बताने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप कर लेंगे, उसका सब कुछ कर लेंगे, उसको खोल खा के अपने गेम लगा लेंगे, कहीं पे कुछ डाल देंगे। मेरा नाती जब आता है तो मेरी मिसिज के मोबाइल को लेके वीडियो देखता है, उठा के कहीं का सॉफ्टवेयर कहीं पे शिफ्ट कर लेता है, मिसिज बाद में ढूंढती रहती है कि कहाँ हुआ क्या हुआ। तो बच्चे आजकल बड़े होशियार हैं, और आने वाली जनरेशन जो होगी बड़ी फास्ट चलने वाली होगी, क्योंकि जो डिजिटल का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है, ये भी अपने टाइम टू टाइम चेंज होता चला जाएगा। आपको जमाने के साथ बदलना पड़ेगा, और जो नहीं बदल पाया वो खत्म हो जाएगा। काम धंधा उसके लिए कुछ नहीं मिलेगा, अभी काम धंधे नहीं है, बताओ, अभी काम धंधे बंद हो चुके, ठीक है ना। कंट्रोलिंग पावर किसी के हाथ में चली गई है, आपके हाथ में कंट्रोलिंग पावर नहीं। तो बहुत चीज चेंज होने वाली है, समय के साथ, प्लान के साथ अपने आप को बदलते चले जाएं, सीनियरिटी गाइडेंस ले लें और इंडिपेंडेंट हो जाएं। एक टाइम सीनियर कहीं और प्लान दे रहा है, कीजिए, क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ज्वाइनिंग को छोड़ देंगे क्या, या प्लान देना बंद कर देंगे, घर बैठ जाएंगे, यार सर्दी है, बाजरे की रोटी खा लेते हैं, कल को सरसों का साग, मक्का की रोटी, गुड़ और प्याज, गाँवों में कहते हैं गड्ढा है। चिंता ना करो, मैं भी जो गवर्नमेंट के रूल हैं वो भी पढ़े हुए हैं। एक जरूर कहना चाहूंगा, फार्म जरूर भरें, फार्म जरूर भरें, उसके पीछे एक ऑर्डर फार्म भी है, आप क्या क्या प्रोडक्ट लेना चाहते हैं वहां पे अपने साइन और अंगूठा जरूर लगाएं, ये ध्यान कर लें। और आज मैं जो कहने जा रहा हूं, क्योंकि अभी तक तो हंसे हो, अब थोड़ा सा सोचने का टाइम आ जाएगा आपका, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल आ गए हैं कि आप अंगूठा भी लगाएं, आप साइन भी करें, ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है ना। ये ध्यान करें, जितने लीडर हैं वो भी अपना फार्म जरूर भरवाएं, कंपनी में भी अवेलेबल है फार्म, आप सोनी में शॉपी से भी ले सकते हैं, नहीं तो मेरा शॉपी को भी आप बोल सकते हैं कि वो फार्म ला के आपको दे दें, राइट। अब बात जो असली
अरे लो कल दोबारा बताना आ जाओ। एक क्योंकि पिछले काफी टाइम से हमारी ज्वाइनिंग पे असर नहीं पड़ा था बतौर महंगाई। हमने अपने आप को मैनेज किया हुआ था। सबने अपने प्रोडक्ट के रेट बढ़ा दिए हैं पर हमारे प्रोडक्ट के रेट नहीं बढ़े। ठीक है ना? तो अब प्रोडक्ट के रेट हम अपनी जो 90 रुपए की जो चार्जेस थे कंपनी के उसमें मैनेज करते रहते थे। और हमने हमेशा मैन्युफैक्चरर को एक ही बात कही थी, 2020 तक कोविड की पोजीशन इतनी भयंकर थी कि कंपनी खत्म होने का चांस बन गया था सभी का तकरीबन। तो इसलिए रेट ना बढ़ाकर आप जो है हमें उसी रेट पर सप्लाई करें। हमने ऑर्डर बल्क में ऑर्डर दे दिया था जो कि ऑर्डर अब खत्म होने वाला है। हमारा 10,000 किटों का ऑर्डर और पेंडिंग रहा है हमारा, वो आएगा। तो मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ, हम कोई बहुत हाई लेवल पे ये काम नहीं कर रहे हैं, हम छोटी सी आपसे अरदास कर रहे हैं। क्योंकि जब 6950 की ज्वाइनिंग थी और कंपनी का ये मार्जिन आया तो हमने तुरंत उसको रिवर्स करके 5800 किया था। हम मतलब प्रॉफिट नहीं रखना चाहते। हमारा एक ही उद्देश्य है 90 रुपये मिल जाए बहुत है, और 90 रुपये में सबको संतुष्टि है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ज़्यादा रेट हाई होगा तो उसमें दिक्कत आएगी। उन सब चीज़ों को उतार चढ़ाव को हमने देखा है, तो हम ये डिसाइड किया है मीडियम मैनेजमेंट ने सारी चीज़ों को देखते हुए केवल और केवल 100 रुपये, इसमें से 28 रुपये गवर्नमेंट को जीएसटी भी जाएगा। 100 रुपये डीटीएम कंपनी इस प्रोडक्ट के ऊपर 5800 की जगह 6900 रुपये लेगी और 1 फरवरी से लेगी। 1 फरवरी सिर्फ 100 रुपये। तो फिर भी हमने मैनेज किया है और आने वाले 2 से 3 साल तक कोई भी रेट डिवाइड नहीं होगा। ये भी डिसाइड किया है। प्रोडक्ट उसने वो सप्लायर जिस रेट पर देगा हमारे को 2023, 24, 25 दिसंबर 25 तक वो प्रोडक्ट उसी रेट में देगा। ये हमारा कंडीशन है। तो सिर्फ 100 रुपये बढ़ेंगे। 100 रुपये में जो ज्वेलिंग है ये 5900 की 1 फरवरी से हो जाएगी। ठीक है जी? ये आप अपने अगले लेवल पे भी जिसको बताना है आप बताएं, ताकि और जिसको मैं तो कहूँगा ज्वाइन करना है 1 दिन में 2 दिन में सोच समझ के डिस्कस करके अपनी ज्वाइनिंग डाल लें, ताकि आपकी ज्वाइनिंग 5800 पड़े। ठीक है जी? तो दोस्तों दोबारा फिर मिलेंगे, फिर बातें करेंगे। बातें तो वो वाली बात है, अनिता जी कहने लगेंगी फिर सर आज ही कर लो बात के साथ। बताओ। ये कंडीशन लगती है सही रखे अनिता जी ने, बिल्कुल सही कंडीशन है। सही कंडीशन है। आपने एक कंडीशन रखी है कि मेरा अगला 8 लेवल होगा तो आप जरूर आएंगे। अब 1% का मार्जिन में लेके चलता हूँ। 1% में कुछ भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं पिछले 4 से 5 महीने बीमार भी रहा, बेड पे था। तो और ये पोजीशन आ गई थी कि 2 आदमी मुझे उठाकर चलाते थे। तो ऐसी कोई पोजीशन आई, हॉस्पिटलाइज की तो बात अलग है। बाकी 99% में वायदा करके जा रहा हूँ कि अगला प्रोग्राम का जब भी फैमिली का जो भी होगा, इनका हो गया, हाँ इनका 8वां आज हो गया। जब भी इनका प्रोग्राम होगा मैं उस फंक्शन में जरूर आऊँगा। ठीक है जी? खुश। अगले फंक्शन में दिल से बात करेंगे, भरपूर बात करेंगे, क्योंकि सब चीज़ों की तैयारी होती है। तैयारी मैं भी नहीं करके आया था, तो क्योंकि जाने एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन प्रोग्राम होने जा रहा है, बहुत बड़ा। आप तो वहाँ आमंत्रित थे। और उसके बाद 7, 8
जनवरी को मनाली के अंदर एलडीपी है। जिन भाइयों का 1700 रुपए कटे हुए हैं वो तो उसमें जा सकते हैं। साइट के ऊपर लिंक आ चुकी है, अगर वो टेलीफोन करके व्हाट्सएप करके अपनी यस कर देंगे कि भाई हाँ मैं हम जाने में इंटरेस्टेड हैं, तो उनके टिकट उनके साइट पे आ जाएंगे। राइट? अपना आधार कार्ड और अपना वेलकम लेटर मनाली जरूर लेके जाए। आधार कार्ड के बिना कोई और कार्ड नहीं चलेगा। और जो पेड बेसिस पे जाना चाहें वो 2000 रुपये देकर पेड बेसिस पे भी जा सकते हैं, पर उसके अंदर बच्चा अलाउ नहीं होगा। कोई लेडी जाए और बच्चा लेके जाए, होटल में जगह नहीं मिलेगी, उसको दूसरा होटल लेना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, बच्चा अलाउ नहीं होगा, ठीक है ना? इन चीजों का ध्यान रखिएगा। बाकी 7 और 8 जनवरी सुबह 10 बजे वहां पर रिपोर्टिंग टाइम है, आप जा सकते हैं। धन्यवाद। गुड मीडिया, प्रमोट मीडिया और एंजॉय मीडिया।